जय श्री कृष्णा। राधे राधे। संकट चौथ का व्रत रखने वाली सभी बहनों को फाल्गुन संकट चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनेंगे संकट चौथ की संपूर्ण व्रत कथा। तो इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुनना और ज्यादा से ज्यादा दूसरी बहनों को भी शेयर करना। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हो चौथ माता की, जय हो गणेश भगवान की अवश्य लिखना। कथा सुनने वाली सारी बहनों से मेरा निवेदन है कि कथा सुनते समय माथे में तिलक और मांग में सिंदूर अवश्य लगाएं और हाथ में थोड़ी सी मेहंदी लगाकर गेहूं के आखे लें और हाथ पर मोली बांधकर कथा सुननी शुरू करें। संकट चौथ का व्रत चौथ माता और गणेश भगवान को समर्पित है, तो इस दिन पूरे विधि विधान से इन दोनों की पूजा अर्चना करने और व्रत कथा सुनने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है और जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाती है। फाल्गुन के महीने में आने वाली संकट चतुर्थी को द्विजप्रिय संकट चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं व्रत कथा। पहली कहानी। बोलो गणेश भगवान की जय हो, बोलो चौथ माता की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत ही आदर्श और धर्मात्मा थे। दीन दुखियों की खूब मदद करते थे और अपने नगर में कुएं, बावड़ी, तालाब, धर्मशाला, गौशाला इत्यादि जगह जगह बनवाई थी। पूरे नगरवासियों को कोई चीज की कमी नहीं थी। अगर कोई प्रजा की समस्या होती तो राजा उन्हें चुटकियों में हल कर देते। राजा अपनी प्रजा से बच्चों की तरह प्यार करते थे। प्रजा भी अपने राजा से बहुत ही संतुष्ट और सुखी थी। उसी नगर के अंदर एक अत्यंत सज्जन ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र हुए। पुत्रों के जन्म के बाद में विष्णु शर्मा की पत्नी का देहांत हो गया। उसके बाद बच्चों की जिम्मेदारी विष्णु शर्मा पर आ गई, तो उसी ने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया और फिर उन 7 की शादी कर दी। शादी के बाद में 7 बेटे अलग अलग रहने लगे। विष्णु शर्मा संकट चौथ का व्रत किया करते थे, क्योंकि यह व्रत उनकी पत्नी पहले करती थी। उनके देहांत के बाद में विष्णु शर्मा स्वयं संकट चौथ का व्रत करने लगे। वे हर साल बड़े ही श्रद्धा भाव से चौथ माता का व्रत करते, कथा सुनते, पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते थे। तो इस तरह सालों बीत गए। जब विष्णु शर्मा की वृद्धावस्था आई तो उन्होंने सोचा कि इस व्रत की जिम्मेदारी अब मैं अपने बच्चों को सौंप दूंगा। तो यह सोचकर उसने अपने 7 पुत्रों को बुलाया और कहा कि बेटा, अब मेरी तो उम्र हो चली है, अब तुम ऐसा करो, जो व्रत आज तक मैं करता आया हूँ उस व्रत को तुम करो। तो अपने पिताजी की बात सुनकर उसके 7 पुत्र बोले कि पिताजी, हमें तो सुबह सवेरे जल्दी ही काम के लिए निकलना पड़ता है, तो इसके लिए अच्छा है कि आप अपनी बहुओं से बोल दो, वो ही इस व्रत को करेंगी। तो विष्णुदत्त ने कहा कि ठीक है बेटा। तो दूसरे दिन विष्णुदत्त ने अपनी 7 बहुओं को बुलाया और कहा कि बेटा, यह संकट चौथ का व्रत है जो तुम्हारी सास करती थी। उसी की वजह से आज हमारे घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं है। उसके जाने के बाद में इस व्रत को मैं नियम से करता आ रहा हूँ। अब मेरी दिली इच्छा है कि अब इस व्रत को तुम करो, ताकि हमारे गणेश पूजन और व्रत की परंपरा बनी रहे। तो अपने ससुर की बात सुनकर 6 बहुओं ने बहाने बना बनाकर व्रत करने से मना कर दिया। तो विष्णुदत्त को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। जैसे ही विष्णुदत्त ने अपनी 7वीं बहू की ओर देखा तो वो तो सोच रही थी कि सारी जेठानियों ने मना कर दिया, तो ससुर जी बेचारे ना जाने क्या सोच रहे होंगे। कितने मुश्किल से इन्होंने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, फिर इनकी शादी की, और आज एक काम के लिए हमें बोल रहे हैं। अगर मैंने भी मना कर दिया तो इनके दिल पर क्या बीतेगी। छोटी बहू की वैसे भी धार्मिक कार्यों में रुचि थी, तो उसने अपने ससुर की बात मान ली और कहने लगी कि पिताजी, आप मुझे इस व्रत के बारे में सब कुछ बताएं कि किस तरह यह व्रत रखा जाता है और पूजा कैसे करनी होती है। मैं आपके इस व्रत को अवश्य करूंगी। तो छोटी बहू का उत्तर सुनकर विष्णु शर्मा बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने अपनी बहू को व्रत की सारी विधि बतला दी। 2 दिन के बाद में संकट चौथ का व्रत था, तो छोटी बहू बड़ी ही श्रद्धापूर्वक व्रत की सारी सामग्री लेकर आई
फिर उसने व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया और व्रत का संकल्प लिया और घर के मंदिर में पूजा पाठ करके घी का दीपक जलाया और उसके बाद में सूर्य देव को जल से अर्घ्य दिया। दोपहर में पूरे श्रद्धा भाव से चौथ माता की व्रत कथा सुनी। बाद में शाम के समय भोजन बनाकर अपने ससुर को भोजन करवा दिया और खुद चंद्रमा उदय होने का इंतजार करने लगी। तभी अचानक से उसके ससुर की तबीयत बिगड़ गई। उसे बहुत जोरों से उल्टी और दस्त शुरू हो गई और बहुत ही जोरों से बुखार आ गया। तो यह देखकर उसकी छोटी बहू थोड़ी घबरा तो जरूर गई, लेकिन बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। उसने बड़े श्रद्धा भाव से अपने ससुर की सेवा की, उसके सारे कपड़े बदलवाए और उन कपड़ों को खुद ही धोकर सुखाया। जब उसके ससुर जी की तबीयत में कुछ सुधार हुआ और वे आराम से सो गए तो छोटी बहू फिर से स्नान करके आई और गणेश भगवान की पूजा अर्चना की। उसके बाद में चंद्रमा को अर्घ्य देकर बड़े ही श्रद्धा भाव से व्रत का पालन किया। सच्चे मन से पूजा और ससुर की सेवा दोनों में इतनी श्रद्धा भक्ति देखकर गणेश जी उस पर बहुत ही प्रसन्न हुए। तो गणेश जी की कृपा से उसके पति को अच्छी नौकरी मिल गई और उनके घर में खूब धन धान्य हो गया। जब उसकी जेठानियों को इस बात के बारे में पता चला तो वे अपने ससुर से क्षमा मांगने के लिए आई और कहने लगी कि पिताजी, हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, धर्म कर्म के बारे में कुछ नहीं जानते, इसीलिए हमें माफ कर दो और संकट चौथ के व्रत की पूरी विधि हमें बताओ। हम भी बड़े श्रद्धा भाव से इस व्रत को रखना चाहते हैं। तो अपनी बहुओं में आए बदलाव को देखकर विष्णु शर्मा बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने अपनी बहुओं को व्रत की सारी विधि बतलाई। व्रत का सारा विधान जानकर सारी बहुओं ने व्रत का संकल्प लिया। उसके बाद सातों बहुएं संकट चौथ का व्रत बड़े ही श्रद्धा भाव से करने लगी। तो गणेश भगवान की कृपा से उन सातों बहुओं को बहुत ही सुंदर पुत्रों की प्राप्ति हुई। श्री गणेश जी की कृपा से सभी का स्वभाव सुधर गया और सारे के सारे मिलजुल कर रहने लगे। हे गणेश जी भगवान, जिस तरह से आपने विष्णु शर्मा के काज संवारे वैसे सबके संवारना। दूसरी कहानी। यह कथा 12 मासी चौथ की है जो हर संकट चौथ के व्रत में अवश्य सुननी चाहिए। बोलो चौथ माता की जय हो। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को दे देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक जब शाम को चंद्रमा उदय होता तो चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में उससे व्रत का पारण कर लेती। दोनों माँ बेटे का गुजर बसर अच्छे से हो रहा था। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने के लिए गया। उस दिन ताई ने वैसाखी चौथ का व्रत रखा था। तो उसने ताई से पूछा कि मेरी माँ तो 12 चौथ का व्रत करती है। तो उसकी बात सुनकर ताई बोली कि तेरी माँ तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए हर महीने व्रत करती है। अगर तू परदेश चला जाए तो वह एक भी चौथ का व्रत नहीं करेगी। तो अपनी ताई की बात सुनकर उस लड़के को लगा कि ताई तो सच कह रही है, मेरी माँ तो सच में ही मेरी कमाई को यूं ही उड़ा रही है। तो वह गुस्से में घर आया और आकर माँ से कहा कि माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, ऐसी क्या बात हो गई? तू मेरा एकमात्र सहारा है, तेरे बिना यहाँ पर मेरा कोई नहीं है, मैं अकेले यहाँ पर कैसे रहूंगी? तो वह बोला कि माँ, तू मेरी कमाई तो खाने पीने में ही उड़ा देती है और बहाने बनाती है कि मेरी सलामती के लिए तू 12 मासी चौथ का व्रत करती है। आज मुझे सब कुछ पता चल गया है, इसीलिए मैं परदेश जा रहा हूँ। अब मैं भी देखता हूँ कि तू हर महीने चौथ का व्रत कैसे रखती है। तो यह सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। एक बार फिर से उसने समझाकर अपने बेटे को परदेश जाने के लिए मना किया, लेकिन वो तो नहीं माना। तो माँ ने उसे साथ में ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दे दिए और कहा कि बेटा, मुसीबत में ये चौथ माता की आंखें हैं, तेरी रक्षा करेंगे। तो वह चुपचाप अपनी माँ से वो आंखें लेकर रवाना हो गया। चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। तो उसने उस नदी में आंखें डालकर कहा कि हे चौथ माता, मेरे लिए यहाँ पर रास्ता बन जाए। तो चौथ माता की कृपा से उस नदी के ऊपर एक बड़ा सारा पुल बन गया, जिसे पार करके वह दूसरे नगर को पहुँच गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि एक बूढ़ी माई साथ में तो रो रही है और पुए भी बना रही है। तो उसने पूछा कि बूढ़ी माँ, तुम रो क्यों रही हो?
तो बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास रोजाना भेज देता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। तो वह बोला कि हे माता, अगर तुम पुए मुझे खिला दे तो मैं तेरे बेटे की जगह चला जाऊंगा। तो बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को जब राजा के सैनिक बूढ़ी माई की झोंपड़ी पर आए और आवाज लगाई तो बूढ़ी माई सोचने लगी कि इस पराये पूत को मैं कैसे भेज सकती हूँ। इसकी भी तो माँ होगी। जब पता चलेगा कि मैंने मेरे बेटे के बदले में उसके बेटे को दैत्य के पास भेज दिया तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। वो यही सोच रही थी कि सैनिकों की आवाज से उस लड़के की आंख खुल गई और वह बाहर आ गया, सैनिकों के साथ चला गया और पहाड़ी पर जाकर दैत्य के सामने पहुंचकर चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सर कटकर जमीन पर गिर जाए। तो उसके इतना कहते ही चौथ माता की कृपा से दैत्य का सर कट गया। लड़का सकुशल वापिस आ गया। तो यह देखकर राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। राजा ने उसे खूब सारे उपहार देकर विदा किया। चलते चलते वह दूसरे राजा के नगर में पहुंच गया। इसी राज्य में भी आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। तो सिपाहियों ने उसे देखा तो पकड़ कर ले आए और आवे में चुन दिया। तो लड़के ने आवे के अंदर आंखें डालकर कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है तो आवा मेरी बलि के बिना ही झट से पक जाए। तो उसके इतना कहते ही आवा तुरंत से पक गया और आवे में से मिट्टी की जगह सोनी चांदी के बर्तन निकलने लगे। जैसे ही कुम्हार बर्तन निकालने लगा तो अंदर से लड़का बोला कि बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे चोट ना लग जाए। तो जैसे ही ये आवाज कुम्हार ने सुनी तो वह तो दौड़ा दौड़ा राजा के पास आया और कहा कि राजन, आवे के अंदर तो भूत है और आज बर्तन भी झट से पक गए। तो यह सुनकर राजा तुरंत वहां पहुंचे और उस लड़के को बाहर निकलवाया और पूछा कि तुम कौन हो और इस आवे में कैसे आए। तो वह लड़का बोला कि तुम्हारे सैनिकों ने ही मुझे पकड़कर यहाँ आवे के अंदर चुन दिया था। तो राजा ने कहा कि फिर तुम जिंदा कैसे बच गए। तो वह लड़का बोला कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है और व्रत के प्रभाव से ही मैं जिंदा बचा हूँ। तो राजा को विश्वास नहीं हुआ कि चौथ माता की व्रत करने से क्या ऐसा चमत्कार हो सकता है। तो वह लड़का बोला कि हे राजन, आप मेरी कठिन से कठिन परीक्षा ले सकते हो, फिर तो आपको विश्वास हो जाएगा कि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है और उसी व्रत के प्रभाव से मैं हर मुसीबत से बच जाता हूँ। तो राजा ने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली में से निकल कर दिखाओ तो ही मुझे विश्वास होगा। तो लड़के ने चौथ माता को याद करते हुए आंखें सुराही में डाले और कहा कि मैं भंवरा बनूं, सुराही में से निकलूं। तो लड़का भंवरा बनकर सुराही में से निकल गया। तो यह देखकर राजा को विश्वास हो गया कि सच में तेरे ऊपर तो चौथ माता की कृपा है। तो राजा ने खुश होकर अपनी बेटी की शादी उसके साथ करवा दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। उसे अपनी माँ की याद आई तो उसने राजा के पास जाकर कहा कि मैं मेरे नगर जाने की सोच रहा हूँ। तो राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा कर दिया। चौथ के दिन वह अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा कि आज चौथ है, मेरी माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी ही देर बाद में लकड़ी टेकते हुई उसे अपनी माँ आती हुई दिखाई दी। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। तो लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी के लगा दिया और कहने लगा कि बड़े तेरे पूत, लाठी मेरे पैर के लगा दी। तो इतना सुनते ही उसकी माँ ने उसे नहीं पहचाना और कहने लगी कि बेटा, मुझे चाहे कितनी गाली दे दो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। इतना सुनते ही उसका बेटा अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। मैंने चौथ माता के व्रत को लेकर ना जाने तुमसे क्या क्या कह दिया। मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दो। इतना कहते ही उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया और रोने लगी। कहने लगी कि बेटा, फिर से कभी मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। तो वह बोला कि नहीं माँ, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ।
यह कहकर उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई तो उसकी पत्नी ने आकर अपने सास के चरण स्पर्श किए। इतना सारा दान दहेज और शादी करके आया तो गांव वालों ने विश्वास नहीं किया कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। तो बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा कि हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ और यह मेरा ही बेटा है तो मेरे स्तन दूध से भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे की दाढ़ी पर और बहू की साड़ी पर गिरे। तो चौथ माता की कृपा से ऐसा ही हुआ। तो गांव के सारे लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उसी दिन से नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे आपने बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की वैसी हमारी भी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुंकारा भरने वाले की सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो चौथ माता की जय हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में महाराजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक ऋषि शर्मा नाम का तपस्वी ब्राह्मण रहता था। पुत्र के जन्म के बाद ब्राह्मण की मृत्यु हो गई तो पुत्र के लालन पालन की जिम्मेदारी उसकी पत्नी पर आ गई। तो वह विधवा ब्राह्मणी इधर उधर से भिक्षा मांगकर अपने माँ बेटे का पेट पालती थी। उसी नगर में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन उसके बर्तन हमेशा ही कच्चे रह जाते, जिसकी वजह से वह हमेशा परेशान रहता था। एक दिन उस कुम्हार ने अपनी समस्या एक तांत्रिक को बताई कि मेरे आँव के बर्तन पकते क्यों नहीं हैं, इसका कोई समाधान बताएं। तो वह तांत्रिक बोला कि अगर तुम किसी बच्चे की बलि देते हो तो तुम्हारे आँव के बर्तन सारे के सारे अच्छे से पकने लगेंगे। दूसरे दिन संकट चौथ का दिन था। विधवा ब्राह्मणी ने संकट चतुर्थी का व्रत रखा था। वह अपने पुत्र के लिए 12 मासी संकट चौथ के व्रत किया करती थी। तो उस ब्राह्मणी का पुत्र संकट चौथ की मूर्ति को अपने गले में डालकर खेलने के लिए चला गया। तो रास्ते में उसे कुम्हार ने पकड़ लिया और घड़े पकाने वाले आँव में उसे डाल दिया। इधर उसकी माता कुछ देर इंतजार करने के बाद में अपने पुत्र को यहाँ वहाँ ढूंढने लगी, लेकिन उसका पुत्र नहीं मिला। अपने बेटे के ना मिलने पर विधवा ब्राह्मणी बहुत ही परेशान हो गई और गणेश जी भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे गणेश जी, मेरा बेटा ही मेरा एकमात्र सहारा है, मैं उसके बिना अपना जीवन कैसे गुजारूंगी। अगर मैंने सच्चे मन से आपके व्रत किए हैं तो आज मेरे बच्चे की रक्षा करो, ना जाने आज वो कौन सी परेशानी में होगा। इस तरह इंतजार करते करते पूरी रात बीत गई। सुबह जब कुम्हार अपने घड़ों को देखने के लिए गया तो देखा कि उसमें तो जांघ भर पानी जमा हुआ है और उसके अंदर बैठा एक बालक खेल रहा है। तो इस घटना से कुम्हार बुरी तरह से डर गया और उसने राज दरबार में जाकर सारी आप बीती सुनाई। तब राजा ने अपने मंत्रियों को भेजा कि पता लगाओ कि यह पुत्र किसका है और कहाँ से आया है। जब विधवा ब्राह्मणी को इस बात का पता चला तो वह भागी भागी तुरंत अपने बेटे को लेने के लिए राज दरबार में पहुंच गई। तो राजा ने बड़े ही श्रद्धापूर्वक बुढ़िया को प्रणाम करके पूछा कि हे माई, ये चमत्कार कैसे हुआ। तो वह विधवा ब्राह्मणी बताने लगी कि कल मैंने संकट चौथ का व्रत रखा था। मैं 12 मासी संकट चौथ का व्रत अपने पुत्र के लिए करती हूँ महाराज, यही मेरा एकमात्र जीने का सहारा है। तो संकट चौथ व्रत के पुण्य प्रताप से ही मेरे बच्चे को एक बार फिर से जीवन दान मिला है। तो यह सुनकर राजा को बड़ी ही खुशी हुई। राजा ने बुढ़िया माई को वहीं राजमहल में रहने को कहा और राजमाता का दर्जा दिया और पूरे नगर में ऐलान कराया कि हर बेटे की माँ संकट चौथ का व्रत किया करे। कहा जाता है कि तभी से महिलाएं संतान और परिवार की सुख सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करती हैं। बोलो चौथ माता की जय हो, बोलो गणेश भगवान की जय हो। माघ मास में आने वाले कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ, संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ और तिल चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है, रुके हुए मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। भगवान श्री गणेश की कृपा से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन गणेश कथा सुनने व पढ़ने का विशेष महत्व माना गया है। जब भी हम चौथ व्रत की कहानियाँ सुनते हैं तो उसके साथ में यह कथा अवश्य सुननी चाहिए, तभी हमें हमारे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं गणेश जी की कथा। बोलो गणेश भगवान की जय हो। पौराणिक गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे हुए थे।
तो वो मदद मांगने के लिए भगवान शिव के पास आई। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय और गणेश जी भी बैठे हुए थे। तो देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से देवताओं के कष्टों का निवारण कौन कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने लगे। तो भगवान शिव सोचने लगे कि यह तो समस्या आन खड़ी हुई, अब किसे भेजूं और किसे छोड़ूं। एक को आज्ञा दूंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा। तो इसी तरह सोचते सोचते भगवान ने उन दोनों की परीक्षा लेने की सोची और कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने के लिए जाएगा। तो भगवान शिव के मुख से ऐसे वचन सुनते ही कार्तिकेय तो अपने वाहन मोर पर बैठकर तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गई। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि मेरे पास तो चूहे की सवारी है, उस पर चढ़कर तो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने में बहुत समय लगेगा। अगर ऐसा हुआ तो मुझे भगवान शिव देवताओं की मदद के लिए कभी नहीं जाने देंगे। तो सोचते सोचते गणेश जी को एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से खड़े हुए और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापिस आकर बैठ गए। तो भगवान बोले, शंकर और पार्वती जी यह सब कुछ चुपचाप देख रहे थे। थोड़ी देर बाद में कार्तिकेय वहां पर आए और बोले कि मैं विजेता हूँ। तो कार्तिकेय की बात सुनकर गणेश जी को अपने पास बुलाकर भोलेनाथ ने पूछा कि तुम परिक्रमा करने क्यों नहीं गए, इसका कारण मैं जानना चाहता हूँ। तो गणेश जी भगवान ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं, इसीलिए मैंने आप दोनों की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा को पूर्ण कर लिया है। तो यह सुनकर भगवान भोलेनाथ बहुत ही खुश हुए और उन्होंने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। और साथ ही भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप यानी कि दैहिक ताप, देविक ताप और भौतिक ताप दूर होंगे। तभी से कहा जाता है कि संकट चौथ का व्रत करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होते हैं, जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होती है, पुत्र पुत्र आदि धन ऐश्वर्य की कभी कोई कमी नहीं रहती, चारों तरफ से मनुष्य के सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, खूब मान सम्मान मिलता है। बोलो गणेश भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे लप्सी और तपसी की कहानी। यह कहानी हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमें हमारे व्रत का पूरा पुण्य फल नहीं मिलता। बोलो लप्सी है चौथ की संपूर्ण व्रत कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। चौथ माता आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।